खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका नाम है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है जो खुदावन ने आपके लिए मुकर्रर किया। ये आपका वक्त है कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करे। ये आपका वक्त है। इस वक्त को गनीमत जाने और अपने खुदावन को अपने पास आने की इजाज़त दे ताकि वो आपकी ज़िंदगियों में कसरत से मौजज़ात करे, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है। वो हमारी ज़िंदगियों में अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। और आज के इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में आप सब बैठे हुए नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्ग लोगों को, बच्चों को और आप सबको हम वेलकम करते हैं। जो टीवी पे हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको हम वेलकम करते हैं। इस ईमान से हम आपको वेलकम करते हैं कि खुदावंद यीशु आपको बेहद प्यार करता है। और आज का जो हमारा आगाज़ होगा इस खूबसूरत प्रोग्राम का, वो हम दुआ के साथ करेंगे। और मेरा खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में मौजूद खुदा के बुज़ुर्ग पास्टर खुदावंद यीशु ने आपको, पास्टर मंजूर, आपको खुदावंद यीशु ने हमारे मौजज़ाना तौर से हमारे बीच में भेजा कि आप आएँ और हमारे प्रोग्राम को लीड करें। हमारे प्रोग्राम में आप खुदावंद यीशु की बातें बताएं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आएँ, अपनी आंखों को बंद करें और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिल के दुआ के साथ करेंगे। लश्करों के रब, कुदरत वाले खुदा, पाक यहोवा यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की पाक मुकद्दस जलाली इबादत के लिए, जो हम तेरे चरणों में बैठे, जो तूने हमें वक़्त दिया कि हम तेरी कुर्बत में आएँ, हम तेरी नज़दीकी पाएँ, हम तेरी जलाली बातों को सीखें, हम तेरी कुर्बत से खुदा और क़ुव्वत पाएँ और ज़ोर पाएँ। हम तेरा शुक्र करते बाप। इस वक्त पूरी हाजिर जमात के लिए तेरा बंदा बरकत मांगता है। इनको चारों तरफ से तेरी हच्चा फायर लगाता हूँ। इन सब पर तेरा गहरा अबर मांगता हूँ। इन सब को तेरे पाक खून में कवर कर देता हूँ। इन सब के ज़हन, ख्याल, सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे। इनका ध्यान, ख्याल, सोच, विचार सब कुछ तेरी तरफ आ जाए। इन पर कोई दुनियावी चीज़ गालब ना आए। यीशु नासरी तेरी बातें, तेरी जलाली बातें, तेरे करम वाली बातें, तेरे रहम वाली बातें, तेरी सच्चाई वाली बातें अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और तेरे नाम को धन धन कहें, क्योंकि तू ही सबसे बड़ी अजीम जलाली दौलत सब कुछ हमारा है। जिस किसी ने भी तुझे पाया उसने हमेशा की ज़िंदगी पाली। तूने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जो कोई भी मेरे पास आएगा अब्दी ज़िंदगी पाएगा। तेरा बंदा इन सब के लिए बरकत मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए अब्दी ज़िंदगी मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए रास्तबाजी मांगता है। तेरा बंदा इन सब के लिए सच्चाइयाँ मांगता है। इनके ज़हन खोल दे, इनकी अक्लें रोशन कर दे। ये तुझे अपना लें, ये तुझे पहन लें, ये तुझे जान लें और रूह जान दिल से तुझे कबूल कर लें और इनकी ज़िंदगी में से जीवन जल की नदियाँ जारी कर दे। आज के बाद इनको कोई दुनियावी खोश ना रहे, ये सदा तुझ में मदहोश रखे। इनकी आंखें बंद, आंखें खोल दे, ये खुली आंखों से तेरा दर्शन करें। आज की सारा वक्त तू इन बेटे बेटियों के साथ हो जा। इनके ज़हन, ख्याल, सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगा दे और इनके सीने की तख्ती पर यह कलाम लिखा जाए। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए, क्योंकि जब कभी भी आप दुआ करते हैं, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि जब कभी भी जो काम भी आप शुरू करें, हमेशा दुआ के साथ करें। जब आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देंगे, जब आप खुदावंद को अपने हर काम में अव्वल दर्जा देंगे, तो खुदावंद हर जगह में आपको अव्वल करेगा। याद रखें कि जो आप अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की बादशाहत के लिए बोएंगे, वही खुदावंद आपको रिटर्न में देगा, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम है और ये खुदावंद का तरीका है। चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के पैगाम को सुनेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि खुदावंद यीशु नासरी हर किस्म की बीमारी से हमें कामिल शिफा देता है। हर किस्म की मुश्किल से, हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म के दुख से, हर किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस से वो हमें कामिल शिफा देता है, रिहाई देता है।
बशर्ते के अगर आप हलीम होकर, ताबेदार होकर, फरमाबरदारी से, रूह सच्चाई से, वो कहता है ऐसा ही चाल चलो जैसा मैं चलता हूं, ऐसे ही मिजाज रखो जैसे यीशु का है। हमारी जिंदगी में खुदा यीशु नासरी देखा जाए, हमारी जिंदगी में यीशु की मिठास देखी जाए, हमारी जिंदगी में पुख्ता ईमान देखा जाए, हमारी जिंदगी में हमारी नजरें सिर्फ खुदा यीशु नासरी के ऊपर लगी होनी चाहिए। तब वो हर बात आपसे कहता है। वो कहता है मैं अपना कलाम नाज़िल फरमा के तुम्हें शिफा देता हूं और तुम्हारी जान हलाकत से हमेशा के लिए बचाता हूं। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। कितनों को माना कि यस दिस इज करेक्ट, हालेलुया। अपने हाथ दिखाएं और कहें कि ये हकीकत है जो खुदा ने मेरे लिए फरमाई है, ये हकीकत है जो खुदा ने मेरे लिए कहा है। वो कहता है मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारी से शिफा देता हूं। वो कहता है मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए दूर करूंगा। वो हमेशा के लिए दूर कर देता है। किस तरह? जब खुदा ने अपना कलाम नाज़िल किया, खुदा यीशु मसीह जब कश्ती से जा रहे थे और लिखा हुआ कि वो कश्ती में सो रहे थे और शागिर्द यीशु के साथ थे, और एकदम अभी आपने मेरी बेटी नौरीन ने हवाला पढ़ा कि दरख्त, जंगल के दरख्त तालियां बजाए, समुद्र मौत जाना हो, समुद्र खुशी से लड़ा रहा था, वो दरख्त तालियां बजा रहे थे, आंधी तूफान यहाँ पर के यीशु आया हुआ, राजों का राजा आया हुआ, बादशाहों का बादशाह हमारे दरमियान है और वो हमारे बीच में है और खुश हो रहे थे, समुद्र शोर बजा रहा था। वो जो तबरियास की झील है जहां से वो जा रहे थे, मैंने अपनी आंखों को समुद्र की बात गा रही है, समुद्र की तरह चौड़ी है, उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई नहीं नाप सकता। और वो सब बड़े परेशान, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन यह नहीं पता कि जिंदगी का बादशाह हमारे साथ है। यह नहीं पता जिसने फरमाया कोई सैलाब तुझे डुबो नहीं सकेगा, कोई आग की आंच तेरे नजदीक नहीं आएगी, वो इस जगह पर बैठा हुआ है, सो रहा है। दौड़ के उसके पास आए, ऐ साहब हम हलाक हो सकते हैं, बचा। कश्ती में पानी आ रहा है, यह नहीं पता कि समुद्र खुशी कर रहा है, झील बड़ी खुशी से लहरा रही है, आंधी और राजों का राजा दरख्तों ने हला के कहा कि हम आ गए, खुदावंद तू आ गया, हम तेरी खुशी मना रहे हैं, हम तेरे धन कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। वो शिफा का मंबा आ गया, मोहब्बत का मंबा आ गया, रहम का मोहब्बत का मंबा आ गया, गुनाह माफ करने वाला शाफी आ गया, वो कुदरत वाला खुदा हमारे बीच में आ गया। जब वो हमारे साथ है, लेकिन बशर्ते के हम, हमारी जिंदगी, हमारा किरदार, हमारा बोलचाल हमेशा अव्वल दर्जा खुदा को दें और खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर इत्काद रखें और उससे कहें कि तू ही मेरा इत्काद है, तू ही मेरा इत्माद है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा ईमान है, तू ही मेरा शाफी है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा किला है, तू मेरा ऊंचा बुर्ज है, तू मेरा यीशु नासरी है। जब आप कहेंगे तो खुदा बाप सर से लेके पांव तक अपनी ग्लोरियस ग्लोरी से आपको भर देगा और हर किस्म की बीमारी आपके चलते चलते 1 मिनट में गायब कर देगा, चलते चलते 1 मिनट में गायब कर। कितनों के माने यस मेरा खुदा करता है, कितनों के माने मेरा खुदा करता है। हवाला पढ़ेंगे कलाम का, अब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में। कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह तहरीर है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। यह खुदा का कलाम जिसने कहा ना, मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, मैं तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता, वो तो करने के लिए तैयार है। लेकिन आप जब बोलेंगे मेरे खुदा आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं, आज के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ तेरे जलाल के लिए है, मेरा चलना फिरना उठना बैठना तेरी पाक मर्जी के मुताबिक है। जो अभी मैं वर्ष से बोलने वाला हूं वो डायग्नोज वर्सेस है। कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद नबी कहता है ज़बूर 30 उसकी दूसरी आयत में, ऐ खुदा मेरा खुदा मैंने तुझसे फरियाद की
और तूने मुझे शिफा बख्शी। खुदा यीशु मसीह हर जरूरतमंद की और हर बंदा जो उसके पास आता था उससे कामल शिफा देते थे। मत्ती 15 बाब उसकी 29 और 31 आयत में लिखा हुआ है, एक बड़ी भीड़ हजारों के हिसाब से 5000, उसके बाद औरतें बच्चे दूसरे थे तो 7000 के करीब थे। वो बड़ी भीड़ लंगड़ों को, अंधों को, लूलों को, मफलूजों को, कैंसर वालों को, हेपेटाइटिस वालों को, सबको उसके पास लेकर आई और जिधर जिधर वो जाता था उसके साथ साथ चलती थी। और वो उसके लिखा है कलाम पाक में, उसके कदमों में सबको डाल दिया और उसने सबको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। एक दूसरे को करे, मेरा खुदा आज तुझे चंगा करेगा, मेरा खुदा तुझे आज चंगा करेगा, हमेशा के लिए करेगा, मेरा खुदा अपनी खुशियों से भर देगा, मेरा खुदा तुझे आज ताकत से भर देगा, मेरा खुदा आज तेरी सारी मुश्किलें जाती रहेगी, तो उसको एक नया दिल तुझे देगा। जब आप डायग्नोज वर्ष लेके चलेंगे, एक एक वर्ष में बुजुर्गों को भगाना खुदा ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। दाऊद कहता है, खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं पाई मुर्दा हो गया हूं। खुदा मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। आपकी सारी हड्डियों की बेकरारी हमेशा के लिए चली जाएगी। मिसाल 3 बाब उसकी 23 में, तब तू बेखड़ के अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पांव को ठेस ना लगेगी। ज़बूर 116 उसकी 9 और 8 आयत में, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया और तूने मुझे जिंदों की जमीन पर रखा ताकि तेरे हुजूर में कामल राह पर चलता जाऊं। ये खुदा का जिंदा कलाम है जो आपके लिए दिया जा रहा है। हर बीमारी का खुदा ने तोड़ दिया हुआ है, लेकिन क्या आएंगी? अगर तू मेरे साथ चले, अगर तू मेरी इबादत करे, अगर तू मेरी राह पर चले, अगर तू मेरे बात माने, अगर तू कलाम को ले, मैं मिस्र के रोग तुझे कभी नहीं लगने दूंगा। आपने बपतिस्मा लिया, सूटेबाजी छोड़ दें। आपने बपतिस्मा लिया, नशेबाजी छोड़ दें। आपने बपतिस्मा लिया, गाली गलोच छोड़ दें। आपने खुदा को अपना मन दिया, अपनी जिंदगी को हलीमी पर ले आए। एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे से प्यार की निगाह में देखें। आपकी जिंदगी में आज के बाद किसी किस्म की कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को बोले, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं होगी, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं होगी। मेरी जिंदगी यीशु के लिए है, मेरी जिंदगी का बादशाह यीशु नासरी है। मैं बड़ी हलीमी से, मैं बड़े प्यार से, तू मेरा भाई है, कहे तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, जोरदार तालियों से खुदा के नाम के जवाब। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि ये कलाम मेरी जिंदगी में काम कर रहा है? कितनों का ईमान है कलाम मेरी जिंदगी में काम कर रहा है? मैं बीमारियों का नाम पढ़ता हूं, आप देखें खुदा क्या क्या काम करता है। लिखा हुआ कैंसर, ट्यूमर, हेपेटाइटिस की बीमारियों से कामल शिफा। मरकस 11 बाब उसकी 23 और 24 और 23 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक न करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, इसलिए कि वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ दुआ में तुम मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया, वो सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया। दुआ जब खुदा के साथ बैठ के दुआ करते हैं, हौसला पर दुआ का घर है। आप सबसे दुआ से आप खुदा के घर में आए, उस घर को भर दे, अपने लोगों को दिखाए कि यहोवा यहां बचता है, यहोवा हमारे साथ है, कुछ खुदा हमारे साथ है, वो हमारी दुआएं सुनता, वो हमारी मुनाजातें सुनता, वो हमारी फरियादें सुनता, वो हमें जवाब देता, वो सारे दरवाजे खोल देता, वो सारी बेरोजगारी को दूर करता, वो लंगड़े चलाता, वो अंधों को आंखें देता, वो लंगड़ों को चलने की ताकत देता, वो बैरों को सुनने की ताकत, वो यीशु मसीह हमारे बीच से आएगा। हालेलुया। इसलिए मेरा खुदा आज आपको एक एक डायग्नोज वर्ष दे रहा है कि आप उस पर ईमान रखें। मत्ती 21 बाब उसकी 22 में लिखा, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, किसी को हेटर स्पिरिट आज के बाद हेली फोन, हेलीवियन, हेली लैपटॉप सब छोड़ दें और सीधे सीधी हर किस्म की हर्जा गोई, हर किस्म की एबजोई छोड़ दें। एबजोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी एबजोई की जाएगी। जो करता करने दे, बल्कि उसे कहें
मेरा खुदा तुझे बड़ा प्यार करता है। छोड़ ये सब बातों को, आ हम यीशु के घर चले, आ हम यीशु के तख्त में चले, आ हम इकट्ठे मिलके इकट्ठे मिलके उसकी सताइश करें। खुदा आपकी जिंदगी में प्योरिटी मांगता है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह करते हैं, वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। ये सब बातें खुदा का कलाम है। जब आपकी जिंदगी में खुदा यीशु की खसूसियत है, जब आपकी जिंदगी में यीशु की मिठास है, जब आपकी जिंदगी में उसका प्यार है, तो आप बेसवार पूरी दुनिया जीत सकते हैं। हालेलुया, पूरी दुनिया जीत सकते हैं। एक हमारी बेटी थी, मेरे ऑफिस में काम करती थी, उसको किसी ने ब्लैक जादू किया हुआ था। उसके दोनों गिट्टे काम नहीं करते थे, उल्टे हो जाते थे, खून की उल्टियां आती थी। मैंने देखा 2 दिन वो ऑफिस में एब्सेंट हुई। पूछा क्या हुआ, बोलते मेरे तो ये प्रॉब्लम है। मैंने बोला पहले क्यों नहीं तू बजाया, तेरे पास तो इधर यीशु नासरी है, लोग तू देखते नहीं सारा दिन में उसे दफ्तर के टेलीफोन में दुआ करता हूँ, लोग कामल छुपा पाते हैं। मैंने गौर ही नहीं किया। मैं क्या अच्छा सारी वर्सेस लै, सारी पढ़ और कल मैं तेरे से दुआ करांगा। वर्ष लाके गई, नेक्स्ट डे में दुआ की थी। उसका बाप उसको छोड़ने आता था, उस दिन अपने बाप को मना कर दिया, मैं अभी पैदल आया करूंगा, घर पैदल आया करूंगा। हालेलुया, जोरदार तालियों से। ऐसा ईमान खुदा देखता है। ऐसा ईमान आपका कामल ईमान होना चाहिए। आपका ईमान बहुत बड़ा होना चाहिए। जिस तरह सूर फरीकी औरत ने कहा ना, जिसकी बेटी को बदरू ने पकड़ा था, उसके दिल में बड़ी परेशानी थी, उसके दिल में बड़ी बड़ी बुझाल था। उसकी बेटी को बदरू ने झिकड़ा था, उसका घर का माहौल बिल्कुल तबाह किया हुआ था। उसने पीछा नहीं छोड़ा जब तक यीशु के कदमों में आके गिरी नहीं, जब तक उसने यीशु के आगे अपने आप को ढेला नहीं। उसने कहा कि यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना। उसने बोला कुत्ते भी मालिक की टेबल से जो टुकड़े गिरते हैं उससे। यीशु ने कहा जा इस कलाम से, तेरी बेटी ने अभी कम छुआ है और तेरा ईमान बहुत बड़ा, उस औरत से भी आपका ईमान बहुत बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, एक दूसरे को तेरा ईमान बहुत बड़ा हो गया। मेरा यीशु कहता तेरा ईमान बहुत बड़ा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहेंगे जब आप कहेंगे, एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बनते हैं, क्योंकि वो आपका कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया। हेपेटाइटिस की बीमारी इसमें चली गई, खुदा तेरा शुक्र करते हैं। कैंसर चला गया, ट्यूमर चला गया, हर चीज चली गई। तेरे नाम को तू दूरदर्शी का खुदा। गुर्दों की बीमारी, बड़ी नामराद बीमारी है गुर्दों की। किसी भाई को एक साइड पर किडनी में दर्द होती है, किसी को किडनी में इंफेक्शन है। कलाम उससे कहता है, अय्यूब नबी उसका 19 बाब उसकी 26-27 में, अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद मैं अपने इस जिस्म में अपने खुदा को देखूंगा, जैसे मैं खुद देखूंगा और मेरी आंखें देखेंगी, ना के बगाना की। बड़े मेरे गुर्दे। तो इस कलाम के वसीले से आपके गुर्दे बिल्कुल नए हो गए। आपके गुर्दों की दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपके गुर्दों का इन्फेक्शन हमेशा के लिए चला गया, यीशु मसीह चला गया, और खुदा आपको जिंदगी देता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर आपके दिल में राई के दाने के जितना, मस्टर्ड सीड की जितना ईमान होगा, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़ तो जा पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम के लिए कि खुदावन ने अपने कलाम को मी की तरह बरसाया। और जिस तरह आपने खुदावन के कलाम को सुना, आपने उन सारे मुकाशफात को सुना, आए हम चंद लम्हा के लिए उन गवाहियों की तरफ निगाह करें जो खुदावन ने इस कलीसिया में अपना जलाल जाहिर किया। आए हम गवाहियों को सुने और यीशु के नाम को जलाल दें। इस प्यारे बेटे का नाम रॉबिन है और इसे लास्ट वेडनेसडे काफी चेस्ट में पेन थी और ये इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर में आए और खुदावन के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत ने इनके लिए दुआ की और सारे खादमों ने इनके लिए दुआ की और खुदावन यीशु ने इन्हें कामिल तौर पे शिफा दी। जोरदार तालियां बजाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। अगर ताली बजानी है तो यीशु के लिए ताली बजाएं, क्योंकि खुदावन यीशु ही है जो मौजूद कर सकता है। ये हमारे प्यारे भाई परवेज हैं। ये लास्ट फ्राइडे यहाँ पे आए थे और इनकी बहू जो एक्सपेक्ट कर रही थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन की प्रेगनेंसी में आ गई और खुदा के बंदा ने खुदा के खादम से दुआ करवाई और हर चीज खुदा ने यीशु मसीह के नाम के वसीला से हर चीज नॉर्मल कर दी और खुदा ने खूबसूरत बेटी अता की। प्रेज द लॉर्ड।
मेरी बहन अनीला है और इनकी ये गवाही है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वीज़ा के वो सबमिट करवाए इन्होंने एम्बेसी में, तो वो किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। तो ये कह रही है कि कल इन्होंने हाउस ऑफ प्रेयर में जब भी आई तो पास्टर साहबान से दुआएं करवाई और उसके बाद दुआ करवाने के बाद इनके भाई का फ़ोन इनको आया कि इनके जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट हो गए हैं। तो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हम ज़ोरदार ताली बजाएं चर्च। इस भाई का नाम जॉन है और जैसे पास्टर जी ने बताया कि इनकी वाइफ के लिए दुआ की गई जिनका नाम नादिया है। भाई बता रहे हैं कि वो 3 हफ्ते से लगातार बेड पे लेटी हुई थी, कोई वो उनकी मूवमेंट नहीं थी, मगर जैसे ही पास्टर जी ने आकर प्रेयर की तो ये जैसे ही घर गए जब तो उनकी वाइफ जो थी वो बिस्तर पे बैठी हुई थी और इनको उठकर मिली, क्योंकि उन्होंने किससे दुआ करवाई? पास्टर जी से। और पास्टर जी ने किससे दुआ की? उस जिंदा खुदा से जो जलाली खुदा है, जो पानी पे चलने की कुदरत रखता है, वो बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है, जो कुंवारी से पैदा होने की कुदरत रखता है, वो तमाम बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदावंद के नाम का जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। ये मेरे भाई रोमेल हैं। इनकी गवाही इस तरह से है कि ये बैंक में जॉब करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बैंक्स में हर महीने कुछ ना कुछ टारगेट सेट किया होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये लास्ट मंथ अपना टारगेट बिल्कुल अचीव नहीं कर पा रहे थे और 2 दिन रह गए थे मंथ एंड होने में, और इन्होंने पास्टर जी से दुआएं करवाई। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इनका टारगेट जो है लास्ट मंथ पूरा हो गया। उस बात की गवाही देने के लिए, शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। चर्च जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दें। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए, क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो अपने प्यार की दौलत आपकी ज़िंदगी में उंडेले, अपने माफ़ करने की दौलत आपकी ज़िंदगी में उंडेले। वो अपने सारी बरकतों को आपकी ज़िंदगी में उंडेलना चाहता है। वो चाहता है कि आप एक दूसरे को माफ़ करें, आपके अंदर माफ़ी की दौलत आ जाए, आपके अंदर तौबा की दौलत आ जाए, आपके अंदर इकरार की दौलत आ जाए, आपको अंदर एक दूसरे को माफ़ करने की दौलत आ जाए, क्योंकि ये दौलत खुदावंद हमें देना चाहता है कि हम यीशु की मानद बन जाए। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद अपनी सच्ची दौलत से आपको भरे, तो आए अपनी आंखों को बंद करें, जहाँ कहीं भी हैं अपने घुटनों के बल जाएं, जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को अपने जिंदा खुदा की तरफ उठाएं और खुदावन की दौलत को मांगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम मिल के दुआ करेंगे। खुदा बाप, हम दोनों बाप बेटा एक दिल, एक रूह, एक जान होके मुत्तफिक होके तेरे कलाम का वादा जो तेरे मुंह के अल्फाज हैं, जब 2 मिलके किसी एक बात पर इस धरती पर मुत्तफिक हो गए, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में हम दोनों पूरी हाजिर जमात के लिए बरतों की बारिश मांगते हैं। आज हम दोनों इनके चारों तरफ तेरी हैच ऑफ फायर लगा देते हैं। आज हम दोनों इनके लिए कामल सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। सबसे बढ़कर खुदा, बहुत सारे बेटे बेटियां जिन्होंने अभी तक तेरी रासबाजी को पूरा नहीं किया, हम इनके दिलों को, रूहों को, जानों को छू। आज तेरा कलाम सुना, तेरी बातें सुनी, इनके दिल, रूह, जान को तूने यकीन में बदली कर दिया कि तू ही सच्ची दौलत है। जिसने तुझे पाया उसने हमेशा की ज़िंदगी पाई, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तेरे कलाम का वादा, जो कभी मेरे पास आएगा अब तक प्यासा ना होगा, जो कभी मेरे पास होगा कभी भूखा ना होगा, बल्कि उसमें से जीवन जल की नदियाँ जारी कर। आज इनकी ज़िंदगी में जीवन जल की नदियाँ जारी हो जाए। आज इनकी ज़िंदगी में तेरा भरोसा, आज इनकी ज़िंदगी में तेरा आसरा, आज इनकी ज़िंदगी में तेरा कामल काद, क्योंकि तेरा वादा कलाम का जो कुछ काद रखता है उसके लिए सब कुछ। आज यीशु मसीह ये कामल चंगाई पा दे, आज यीशु मसीह के नाम में ये मुकम्मल शिफा पा दे। आज इनकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई खला, सारी गलतियां, सारी कुताहियां, सारी निगलिजेंस यीशु मसीह ने माफ़ कर। ये तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरा बंदा इन सब के लिए माफ़ी मांगता है, तेरा रहम मांगता है। अपने बड़े फजल को इनके पल्ले में डाल दे। आज इनके बड़े जलाली चेहरे को इनके ऊपर चमका। आज ये अपनी रूह, जान, दिल तुझे दे दें। आज इनकी जिंदगियों का खालिक और मालिक तू बन जा, हमेशा के लिए तेरे हो जाएं। और इनको सबको तेरे पाक खून में कवर कर देते हैं। सारे देखने वाले को तेरे पाक खून में, जब ये खुदा इसको देख रहे हैं, ये सुनते हैं, ये कलाम तेरी दुआ इनके दिलों में जाते जाते इनकी रूह जान ताजगी पा दे, इनकी जिंदगी हिशाश में आ जाए, इनकी जिंदगी में सारी बेचैनी हमेशा के लिए जाती रहे, इनकी जिंदगी में सारी की सारी लालतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इनकी जिंदगियां रासबाजी की तरफ गामजान हो जाए।
Thank you, तेरा Jesus. शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, Hallelujah. तेरा शुक्र। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। तूने अपना रहम, तूने अपना करम, तूने अपना फजल अपने बेटों बेटियों पर दे दिया। तूने अपने जलाली हाथ बढ़ा के एक एक को छू लिया, एक एक को तूने छोटी दे दी, एक एक को गरंडी दे दी, एक एक को तूने, मैं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, तू डर मत, खौफ ना कर, मैं तुझे तेरे सारे कामों के सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, सारी की सारी बेरोजगारी हमेशा कर चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। कोई बहन काफ़ी अरसा से बीमार है, उसको काला यरकान है, खुदा बाप उसके काले यरकान से उसे कमर शिफा देता है। Yes, Lord, in the name of थैंक यू Jesus. जीसस, तेरे जलाली नाम से इसका काला यरकान यीशु मसीह में जाए Thank you, और ये Lord. तेरी बंदी कमर शिफा बने। Thank you, Jesus. किसी भाई की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही, Lord, in Jesus' खुदा mighty उसके name, दोनों गुर्दों को छू रहा है। touch them, my Lord. तेरा वादा है यूब नबी की किताब में कि भले मेरी ज़बान मेरे तालू से लग जाए, भले मेरा जिस्म चिपक जाए, मैं अपनी इन आंखों से अपने खुदा को देखूंगा, भले मेरे गुर्दे तबाह हो जाएं, यीशु ने तेरे इस कलाम के वसीला से इसके दोनों के दोनों किडनियां बराबर काम करना शुरू कर दे, Hallelujah. दोनों के अंदर से In the name of बराबर Jesus. यीशु से ब्लड सर्कुलेशन बराबर और ये कमर चगाई पाए। एक बार फिर खुदा कह रहा है, क्या बहन तू तौबा कर रहा है, तू हर्जा गोई और खुदा बैक बाइटिंग करना बंद कर दे, खुदा तुझे कामल शिवा देगा। Yes, Lord, in कामल शिवा Jesus' देगा। name. आप तौबा करें, खुदा से तौबा करें। आज के बाद किसी को बैक बाइटिंग नहीं करूंगा, आज के मेरे मुंह से कभी कोई गाली गलोच नहीं होगी, आज के बाद मेरी ज़िंदगी पाक और साफ होएगी, आज के बाद मेरी ज़िंदगी तेरी राहों पर चलेगी। खुदा बाप आपको छुएगा, खुदा बाप आपके घर में बरकत देगा, खुदा बाप आपके बच्चों पर बरकत देगा। आप अपने खामंद की तरफ से बड़े परेशान हैं, वो शराब बड़ी पीता है, आज खुदा उससे बेशक के लिए तौबा की तौफीक देता है। खुदा बोलता है कि वो मेरे पास आ जाए और मैं उसे फिर से उठा खड़ा करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तूने उसके सुमन को छू लिया, तूने उसके सुमन को छू लिया, Thank you, उसकी Jesus. शराब नोशी Thank की you, लान thank you, Lord. हमेशा Thank के लिए you, खत्म Lord, कर in दी। the हम name तेरा of शुक्र Jesus. करते हैं, हम इन सबको the तेरे mighty हाथ में name of देते हैं Jesus. और तेरा जलाली मसा, तेरा कुदरत वाला मसा, तेरा रहम वाला मसा, तेरा करम वाला मसा, तेरी दयालु का इन पर मांगते हैं। तेरे मार खाने से तेरे तमाम बच्चों बच्चियों ने कमर छुआ पा लिए, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू डॉक्टर चीज़, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, तू तबीब आज़म, तू जो नामुमकिन को मुमकिन कर देना वो खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरे नाम को चला। थैंक यू वेरी मच लाल, तूने मेरी एक एक फरियाद, हम दोनों की एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा तेरी पाक बारगाह में बखूर की तरह पहुंची, सख्त कुर्बानी की तरह पहुंची। तूने सबको कमर छुआ दे दी। हम तेरे इस बड़े रहम, बड़े इस तरस, बड़े इस कर्म के लिए जो तूने किया, हम तेरा शुक्र करते हैं। Thank you, तू Jesus. हमेशा हमारी दुआएं सुनता है, जिस तरह तू खुदा सैमुएल की दुआएं सुनता था, जिस तरह तूने खुदा इब्राहिम की दुआएं सुनी, हमारी दुआएं सुनी, जवाब दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारी दुआओं के लिए जो खुदा के बुज़ुर्ग खादम ने आप सबकी ज़िंदगियों में की और खुदावन ने आपकी ज़िंदगियों में मौजूद किए। और ये आपका वक्त है कि आप यीशु के नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है कि आप उसके नाम की गवाही दें। ये आपका वक्त है कि आप दुनिया की इंतहा तक उसके गवाह बने। ये आपका वक्त है कि आप उसके नाम से शागिर्द बनाएं। ये आपका वक्त है कि आप उसके जी उठने की गवाही दें। ये आपका वक्त है कि आप दुनिया को बताएं कि वो ज़िंदा खुदा का बेटा है जो हमें सच्ची दौलत देने की कुदरत रखता है। ये आपका वक्त है। और अगर आप चाहते हैं कि अपनी गवाहियों को हमारे तक पहुंचाएं, ये स्क्रीन पे दिए गया हमारे फेसबुक की आईडी है। आप अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करें और यीशु के नाम को जलाल दें, हम तक पहुंचाएं, ताकि हम दुनिया को बताएं कि खुदावन यीशु ने किस तरह आपकी ज़िंदगी में अपनी सच्ची दौलत को कसरत से उंडेल के आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। अगर आप मज़ीद खुदा के पैगाम को सुनना चाहते हैं, खुदा के बुज़ुर्ग खादम के सारे मैसेजेस को सुनना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा यूट्यूब, वीमियो और डेली मोशन की आईडीज़ हैं। आप यहाँ पे जाएं और इन सारे कलाम को, इन सारे मैसेजेस को सुनें। अगर आप मज़ीद हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट की आईडी है, इसका नाम है www.powerofholyspirit.com। आप वहाँ पे जाएं और हमारी कलीसिया के बारे में, हमारी सारी इबादत के बारे में, हमारे सारे इबादत में होने वाले मौजूद के बारे में,
सारे बैप्टिज्म के बारे में, सारी बाइबल स्टडी के बारे में, सारे इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर के बारे में आप सब देखें और यीशु के नाम को जलाल दें। हमारा ये वक्त जो है इख्तिताम पे आ पहुंचा है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी दुआओं में इस खूबसूरत प्रोग्राम को जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इसे अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे लिए दुआ करें। खुदा के बुजुर्ग खादम के लिए दुआ करें, हमारे पूरे मीडिया के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें ताकि हम इसी तरह आपकी खिदमत में अपने इस प्रोग्राम को लाएं और यीशु के नाम को जलाल दें। आमीन।